हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों फाइनली आपका 10 जनवरी को केबीएस एनवीएस 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का जिसमें जेएसए लैब अटेंडेंट और पीआरटी का जो एग्ज़ाम था वो ओवर हो चुका है। इसका डिटेल में एनालिसिस हम करने वाले हैं, साथ ही साथ आपको पेपर सॉल्यूशन में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यहाँ पर पेपर हार्ड आया ईजी आया ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बताता हूँ कि आपको ये पेपर कैसे मिलेगा, इसका सॉल्यूशन कहाँ है और किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, देखिए ये है पूरा पेपर, क्योंकि आपको दिख रहा होगा है ना, ये पार्ट 1 है। टोटल 26 पेजेस हैं, पूरा पेपर मेरे पास है ना। इसकी जो आपको ये पेपर चाहिए तो किस तरीके से आपको मिल सकता है, अगर आने वाले दिनों में आपका जो एग्ज़ाम है पढ़ रहा है तो किस तरीके से आपको ये पेपर मिल सकता है, मैं आपको चलिए बता देता हूँ। देखिए सिंपली इसके लिए आपको जाना होगा मेरे टेलीग्राम के चैनल पर जिसका नाम है द एग्ज़ाम हेल्पर, यहाँ पर देख सकते हैं, या आप इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है द एग्ज़ाम हेल्पर, ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये जो केबीएस का भी आपका आया, देखिए केबीएस एनवीएस जेएसए आंसर की पेपर की, और ये पूरा पेपर आपका रहा। ठीक है, ये पेपर है, इसके नीचे इसकी आंसर की है। ठीक है, साथ ही साथ एडमिट कार्ड ओएमआर शीट किस तरीके से भरना है, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने अपडेट डाल रखी है। तो जाके आप जो है मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ढेर सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर मैंने बता रखी हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका कि पेपर आपको कैसे मिलेगा, उसकी आंसर की कहाँ मिलेगी। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, साथ ही साथ उससे पहले बता दूँ। ठीक है, जो आपका जो कंप्यूटर का पेपर आया था, ये जो मैंने एक पेपर कराया था एनवीएस के कंप्लीट पेपर 2025 के, वो वीडियो जिस बंदे ने देखा होगा वो आज के पेपर को कंप्यूटर में फोड़ के आया हुआ, क्योंकि सेम रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिले। साथ ही साथ लेटेस्ट जो ईएमआरएस का जेएसए का या हॉस्टल वार्डन का पेपर कह लें, वो जिसने जो देख के चला गया जब मैंने सॉल्यूशन कराया था, डिट्टो भाई 90% पेपर वही उठ के आया, वही उठ के, और जो 10% है वो भी उसी से मिला जुला है, बस थोड़ा सा एक दो ऊपर नीचे लाइन कर दी है, बस कुछ नहीं। मेरे आप चैनल पर जाना, वहाँ पर ईएमआरएस एग्जाम के अभी 2 सॉल्यूशन कराए थे, लेटेस्ट वाले 2025 वाले जिसमें जेएसए का और साथ ही साथ आपका हॉस्टल वार्डन का पेपर, साथ ही साथ एक लेटेस्ट वीडियो जो मैंने इसके ऊपर बनाया था एनबीएस के कंप्यूटर पेपर 2025 के लेटेस्ट सीबीएसई के द्वारा जो आपके एग्जाम हुए थे उसके द्वारा। तो आप अगर आपका कल पेपर है तो आप जरूर देखे जाइएगा, इन्हीं में से आपका जो पेपर है पूरा फंसने वाला है। ठीक है, चलिए साथ ही साथ पेपर को आपको एग्जाम में किस तरीके से अटैम्प्ट करना है ना, हमारे शीट को किस तरीके से भरना है, कौन सी गलती नहीं करना है, एडमिट कार्ड के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दिया है। तो चैनल पर आप जाएंगे मिल जाएगा, रिपोर्टिंग टाइम वगैरह क्या है ये भी आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। चैनल का नाम है द एग्जाम पर, जिस पर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको पेपर का सोल्यूशन करा देता हूँ कि किस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, चलिए आंसर की वगैरह पेपर वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएगा। देखिए अब ये है आपका जो पहला आपका पेपर खुल रहा है, ये देखिए। देखिए पहला हमारा पेपर है रीजनिंग का जो पार्ट 1, जिस तरीके से आपको मैंने बताया था कल एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा। ठीक है, जो आपका सीक्वेंस था जो कि एनबीएस के द्वारा आपके नोटिफिकेशन में दिखे थे, सेम वही सीक्वेंस है। सबसे पहले रीजनिंग, उसके बाद मैथ, फिर कंप्यूटर, इस तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, इनकी आंसर की मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दी, तो वहाँ से जाके आप ले लीजिएगा। सबसे पहले आपको मैं कंप्यूटर का सोल्यूशन कराने वाला हूँ, फिर हम अगला सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, भाग 2 में संख्यात्मक ये था यानी कि मैथमेटिकल, और पार्ट 3 में आप जाएंगे तो बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है, आरंभिक कंप्यूटर साक्षरता जो है यहाँ पर, ये आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था पार्ट 3। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आईपी एड्रेस। इनवैलिड आईपी एड्रेस आपको बताना है, अमान्य आईपी एड्रेस के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने जब ईएमआरएस का हॉस्टल वार्डन का एनवीएस के पुराने पेपर और ईएमआरएस का जेएसए का पेपर कराया था, उसमें ये मैंने आपको बताया था कि IPv4 एड्रेस जो होता है इसकी रेंज क्या होती है। इसकी जो रेंज होती है 0. ठीक है, 0.0.0.0, ये 4 बार है ना, 4 बार जीरो रहता है, फिर लास्ट कहाँ जाएगी 255.255.255, ये इसकी रेंज रहती है। इस रेंज के बीच में आपका होना चाहिए। देखिए अब ये 192 है तो ये चलेगा। ठीक है, ये इस रेंज के अंदर है, इस रेंज के अंदर। ये देखिए 105.0.0.1 ये भी इस रेंज के अंदर है, 110 100 100 ये भी। बट देखिए यहाँ क्या आ गया 130 320 302 आ गया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 255 से ऊपर जा रहा है, 130 130, तो ये हमारा एक नंबर जो आंसर है इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था, मैंने आपको करके भी बताया था उस दिन। ठीक है, अब देखिए अब ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये ड्राइवर होता है, ये आपके ऑडियो वीडियो प्लेयर होता है। विनरेट जो है यानी कि ये फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होता है, तो ये क्या होता है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका
होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका देखिए किस तरीके से है। MS वर्ड पावर पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बोला था यहाँ से क्वेश्चन बनना है। MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अभिन्न अंग है, यानी कि जो MS विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक पार्ट कौन सा है। तो मैंने बताया था इसमें MS वर्ड होता है, MS पावर पॉइंट होता है, MS एक्सेल होता है, MS एक्सेस होता है, ये सारी जो चीज़ें इसमें होती है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, MS वर्ड आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 44 नंबर का जो हमारा अगला है कि एक डैश डेटा और इन्फॉर्मेशन का एक संग्रह होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर एक प्रविष्टि बनाता है जो ब्राउज़र में प्रदर्शित होते हैं, जिसमें टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और अन्य दस्तावेजों के हाइपरलिंक शामिल हो सकते हैं। तो ये क्या होता है, जब आप वर्ल्ड वाइड वेब पर खोलते हो तो जो वहाँ पर आपको पेज ओपन होकर आता है उसको हम बोलते हैं वेब पेज, जिसमें आपके क्या हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, चित्र, वीडियो, ऑडियो, अन्य दस्तावेज की जो फाइल हो सकती है। जैसे आप अगर एनवीएस की वेबसाइट पर जाओगे तो वो वेब पेज होता है एक्चुअली में, वहाँ पर आपको लिंक दी जाती है, वहाँ पर नोटिस दिए जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो कहलाती है आपकी वेब पेज। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका वेब पेज, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैन का फुल फॉर्म पूछे गया, मैंने पूछा था फुल फॉर्म आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित सर्च इंजन कौन सा है। भाई जब मैं क्या बताऊँगा यार, एक बार आप वीडियो देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना भाई, वीडियो देख लो, केवल वो 2-3 वीडियो देख के आप चले जाते ना भाई 90% से ज़्यादा आप कंप्यूटर क्वेश्चन सही करके आए। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित सर्च इंजन पूछा गया, बिंग हो जाएगा। अगर वो पूछता कि ब्राउज़र कौन सा है, ठीक है ब्राउज़र, तो ब्राउज़र आपका हो जाएगा एज, जबकि सर्च इंजन पूछा है तो आंसर हो जाएगा आपका 2 बिंग। ठीक है, चलिए अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि CPU और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित एक छोटा उच्च गति वाला जो बफर होता है उसे क्या होता है, तो वो से बोलते हैं कैश, जो कि आपकी CPU के और जो रैम होता है उसके बीच में कार्य करती है, जिसे हम बोलते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, चलिए जो कि बहुत फास्ट होती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए अगला पूछा गया आपसे कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो मैंने बताया था इनपुट डिवाइस कौन सा होता है। ठीक है, प्लॉटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, जॉयस्टिक गेम खेलने के काम आता है, बारकोड रीडर हो गया, आपका QR स्कैनर हो गया। ये आपके क्या होते हैं, जो आपके इनपुट डिवाइस होते हैं वो होते हैं, क्योंकि बारकोड रीडर से जो डाटा है वो कंप्यूटर के अंदर जाता है। ठीक है, तो बारकोड रीडर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में ढेर सारे आपको कराए थे कि निम्न में से कौन सा साइबर अपराध है और कौन सा नहीं है। तो इसमें बोला कि कौन सा साइबर अपराध नहीं माना जा सकता। अब देखिए किसी ऑनलाइन सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री पोस्ट करोगे तो बिल्कुल ये साइबर अपराध में आएगा, ये राइट हो जाएगा। किसी के ईमेल के पासवर्ड तक पहुंच प्राप्त करना, संपर्क सूची, कॉन्टैक्ट लिस्ट में सभी को अनावश्यक जानकारी और बड़ी फाइलें भेजना, ये भी आपका उसमें आएगा साइबर क्राइम में। किसी सोशल मीडिया पोस्ट की टिप्पणी में अपमानजनक भाषा लिखोगे, गलत भाषा का प्रयोग करोगे, ये भी आएगा। अब देखिए पहला नंबर का है किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर सामाजिक रूप से लाभकारी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब से आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आप एक लाभकारी जानकारी प्रदान कर रहे हैं, प्रॉफिट जो फ्रूटफुल है आपके लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा, ये अच्छी बात मानी जाएगी। ठीक है, यूट्यूब से अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हो आप और गलत चीज़ें, तो अच्छी चीज़ सीख रहे हो तो आप क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अगला है विच वन ऑफ द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ कैल्क स्प्रेडशीट। अब कैल्क क्या होता है ये नहीं पता होगा, आपने MS एक्सेल की स्प्रेडशीट तो सुनी होगी। कैल्क क्या होता है, तो भाई जब मैंने बताया था कि ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें लाइनेक्स हो गया है ना, ये सारे जो आते हैं। ठीक है, तो ओपन सोर्स जो आपके एप्लीकेशन होते हैं जो कि MS वर्ड का रिप्लेस करते हैं MS पावर पॉइंट का और MS एक्सेल का, वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो वहाँ पर 3 आते हैं। एक आता है इम्प्रेस, ठीक है, जो कि आपका पावर पॉइंट होता है, ठीक है, जो कि आपका MS वर्ड होता है। एक आता है आपका क्या, कैल्क जो कि आपका एक्सेल का रिप्लेसमेंट होता है। ठीक है, और एक आता है आपका वर्ड में आता है, वर्ड का भी नीचे ऑप्शन आएगा तो मैं बताऊँगा। ठीक है, वर्ड का एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गया कि वर्ड के लिए कौन सा आता है। ठीक है, तो उसको राइटर, हाँ राइटर याद आ गया, राइटर जो है ये वर्ड का काम करता है। ठीक है, ये आपके ओपन सोर्स होते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं, जो कि प्रॉपर्टीज़ होते हैं, यानी कि पेड होते हैं, ये फ्री होते हैं सर। ठीक है, चलिए तो आप पूछा कैल्क स्प्रेडशीट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगा, एक्सटेंशन पूछा है तो इसका होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट यानी .ods इसका हो जाएगा। ठीक है, अगर वो एक्सेल का पूछता तो आपका ये होता, उसने क्या पूछा है कैल्क स्प्रेडशीट का, तो होगा .ods ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक है, चलिए अब इसमें आउटपुट डिवाइस पूछ लिया। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो प्लॉटर जो होगा आपका आउटपुट डिवाइस होता है, जिससे जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं है ना, आर्किटेक्चर जो बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उसका जो प्रिंट है वो निकाला जाता है प्लॉटर की मदद से। ठीक है, नक्शे वगैरह जो होते हैं वो निकाले जाते हैं। चलिए अगला है 52 नंबर का, यह ऑनलाइन डेटा की बड़ी तालिकाओं को एक्सेस करने, उन्हें संपादित करने, संग्रहित करने, सांख्यिकी विश्लेषण करने और उन पर सहयोग करने में मदद करता है।
तो क्या करेगा, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेगा, डाटा को कलेक्ट करेगा, टेबल्स होंगी उसमें उसको एक्सेस करेगा। तो ये सब ऑनलाइन करने की बात कर रहा है, ऑफलाइन नहीं कर रहा। ऑफलाइन करता था हम एक्सेल लगाते, इसमें ऑनलाइन की बात की तो गूगल शीट जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। गूगल शीट होता है, गूगल डॉक्यूमेंट्स होता है, गूगल ड्राइव होता है आपका, गूगल फॉरम होता है, ये 3-4 चीज़ें। और इस बार इसने अच्छा चीज़ पूछा है कि जो MS वर्ड के ऑफलाइन वर्जन ना होकर जो ऑनलाइन वर्जन है उससे क्वेश्चन पूछा है। अभी एक क्वेश्चन नीचे भी आएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अगला है, देखिए ये वाला जो कौन सा एक साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखती है, आप ऑनलाइन बैंकिंग खाते के लिए निम्न में से कौन सा पासवर्ड चुनेंगे। भाई हर पेपर में मैंने 3-4 सेट कराए, सब में ये क्वेश्चन आया ही है कि एक पासवर्ड का सही मेल क्या होता है, सही फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए इसमें सिंपल है, गलत हो गया, इसमें सिंपल है, गलत हो गया, इसमें सिंपल है, गलत। इसमें देखिए लेटर है, स्पेशल कैरेक्टर है, नंबर भी है। तो ये एक सबसे मजबूत पासवर्ड जो है आपका बन के यहाँ पर आता है, ठीक है। चलिए अगला है कि यह एक आसान ऑनलाइन टूल है जो केवल डेटा उपयोगकर्ता को URL प्रदान करके ऑनलाइन व्यवस्थित डेटा बनाने और एक जानकारी एकत्र करने के लिए उपलब्ध है, ठीक है। केवल डेटा योगदानकर्ताओं को, जो डेटा को आप देना चाहते हैं, जो लोग डेटा, उनको URL यानी कि एक यूनिक लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर प्रदान करता है, जिसमें वो जो व्यक्ति है वो अपना डाटा फिल कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं गूगल फॉर्म, ठीक है। गूगल फॉर्म क्या होता है, एक लिंक होती है, बेसिकली आप उस पर क्लिक करते हो, उसमें कुछ कुछ फॉर्म होते हैं, उसको आपको भरना होता है, सिंपल, ठीक है। तो गूगल फॉर्म है, ठीक है। तो मैंने बोला था ना, इसमें देखिए गूगल शीट, गूगल फॉर्म, अब वो ऑनलाइन पे जा रहा है, ना कि ऑफलाइन पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला है 55 नंबर का कि एक ऑनलाइन सिस्टम जो वेब पेजों और अन्य ऑनलाइन संसाधनों को स्कैन करके और उपयोगकर्ताओं के इनपुट के आधार पर प्रासंगिक परिणामों की सूची प्रस्तुत करके लोगों को इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करता है, उसे कहते हैं भाई जानकारी खोजने में मदद कर रहा है। सर्च इंजन हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। क्या हो जाएगा, सर्च इंजन, ओके, ठीक है। चलिए सर्च इंजन आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लीजिए 56 नंबर का। अब देखिए ये क्वेश्चन भी मैं करवा के रखा है, मैंने अपने मेरी वीडियो देख लेना, बहुत सारी वीडियो बना रखी है, मैंने बताया भी था कैसे कैसे, ठीक है। तो RDMS का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। RDMS का एक उदाहरण, RDMS का जो इसमें से एक उदाहरण है वो क्या है, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, ये ऑनलाइन जो मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट है वो गूगल शीट्स, गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल ड्राइव, गूगल फॉरम, ठीक है। कैल के क्या हो जाएगा, मैंने बताया अभी जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका हो जाएगा। MS एक्सेल क्या हो जाएगा, जो प्रोप्राइटरी संबंध है, यानी कि MS एप्लीकेशन जो है ना, वो हो गया। अब MySQL जो बचता है, ये एक RDMS यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण होता है। बेसिकली इस MySQL का और RDMS का जो मेनली काम होता है वो डाटा को व्यवस्थित करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्या, डाटा को अरेंज करने के लिए अच्छे सही तरीके से उसको व्यवस्थित करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं। भाई निब्बल इसने बंदे ने लगाया, बट इसका आंसर गलत होता है। 8 बिट मिलकर बनाते हैं एक बाइट, ठीक है। क्या बनाते हैं, 8 बाइट। 4 बिट बराबर होता है एक निब्बल। तो हो सकता है आपकी शिफ्ट में आ जाए, तो ये इसको ध्यान रखना, 4 बिट के बराबर होता है एक निब्बल, 8 बिट बनाओगे तो एक बाइट हो जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला देखिए 59 नंबर का, विथ रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क इन द एक्रोनिम WWW में W इन द सेकंड पोजीशन, जो W में सेकंड नंबर का क्या था, तो वर्ल्ड वाइड वेब, तो क्या हो जाएगा, वाइड आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा लास्ट जो आंसर क्वेश्चन है वो भी अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अधिकांश वेब ब्राउज़र में वर्तमान वेब पेज को आपके बुकमार्क में जोड़ने वाला कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। यानी कि जब आप वेब पेज पर होते हैं तो वहाँ पर कुछ वेबसाइट है, जैसे NBS की वेबसाइट वगैरह है, आपको सेव करके रहना कि आपको केवल एक क्लिक में वो वेबसाइट ओपन हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसको बुकमार्क के रूप में आपको उसको सेव करना होता है। तो इसको करने के लिए शॉर्टकट की भी होती है, बाकी आप 3 डॉट पर क्लिक करके भी कर सकते हो। तो शॉर्टकट की पूछिए तो क्या हो जाएगी, कंट्रोल डी आप जैसे ही दबाएंगे तो बुकमार्क का ऑप्शन देगा, वहाँ पर ओके करेगा, तो जैसे आपका बुकमार्क सेव हो जाएगा और इसका एक आइकन बन के आपके ऊपर, या तो वो नीचे पट्टी आती है सर्च बार के वो, या फिर जो लास्ट में एक ऑप्शन आता है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल+D से क्या हो जाएगा, वो आपकी जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, कंप्यूटर के जो पेपर है मैंने बताया, वो कंप्यूटर में मैं बता रहा हूँ कि 20 में से आप कितने कर सकते थे। तो भाई ईमानदारी से बता रहा हूँ भाई 16+ आप इजीली कर सकते थे। मैं सही बोल रहा हूँ कि 16 तो आपको बनाते, क्योंकि ये पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन पूरे भरे हैं, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी 16+ आपको बनाने थे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब इसमें इसके बाद सामान्य ज्ञान आ जाएगा, फिर आपका हिंदी और फिर इंग्लिश आ जाएगा। इस तरीके से जो पूरा पेपर है आपका यहाँ पर चलने वाला है, ठीक है। तो इसका क्या है दोस्तों, मैंने क्या कराया इसमें, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो इसकी क्या है, मैंने ये आंसर की डाल दिए, ठीक है। तो आंसर की में आप क्या करें, अभी आपने पूरे आंसर चेक कर लिए, ठीक है। मैं एक इसका सेकंड पार्ट लेके आने वाला हूँ,
ठीक है, सेकंड पार्ट, जिसमें मैं क्या करूँगा, इसका पूरा पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा, रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन, मैथ्स के पूरे क्वेश्चन और जीके वगैरह के वो भी आपको मैं करवाई दूंगा। ठीक है, ठीक है। अभी जो मुझे मेनली लगा कि कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको बताना चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने पूरा पेपर देख लिया। अगर हम एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसकी बात करें कि क्या आपका सेफ स्कोर रह सकता है, ठीक है, तो देखिए भाई, अब इसमें क्या हुआ है, देखिए इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक है, यानी कि 300 नंबर का आपका पेपर था। तो यहाँ क्या करेगा, ये वेरी करेगा कि क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग कम होगी, तो यहाँ पर 100 में से क्वेश्चन मैं ना बताते हुए मैं 300 में से आपको बताता हूँ कि क्या आपके जो आइडियल स्कोर है रहना चाहिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, बाकी मैं आपको नंबर के आधार पर बताता हूँ। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति 225 प्लस बना रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर अपना मेंस की जो तैयारी है वहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, 225 प्लस। ठीक है, वहीं अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 210 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल आप क्या है अपने जो मेंस है उसकी तैयारी में लग जाइए। मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, ये आपका सेफ स्कोर रहेगा। मैं क्या करूँगा, इसका जो सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा उसका पूरा पेपर सॉल्यूशन मैथ्स के रीजनिंग के बताऊँगा। तब तक आप क्या करें, अगर आप खुद सॉल्व करके आए हैं तो ये आंसर की मैंने डाल दी ऑलरेडी यहाँ पर बनाकर, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का नाम मैंने बता दिया, द एग्जाम पर। ठीक है, बाकी ये सारे वीडियोज़ देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए कल के एग्जाम के लिए। ठीक है, और जो मैं आज वीडियो बनाऊंगा इसका पूरा सॉल्यूशन और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं आपको रात को दे दूंगा, जितने भी जो कल पेपर हैं, तो उसमें से आपको देख के चलेगा, वहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की मोर अपडेट के लिए। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।